हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आपका स्वागत करता हूं बिलिंक में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ इस प्रकार का एक स्पीडोमीटर क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS, JS एंड साथ साथ कुछ ऑडियो फाइल एंड इमेज फाइल का भी यूज करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस स्पीडोमीटर को समझते हैं। इस स्पीडोमीटर में एक स्पीडोमीटर की इमेज फाइल, एक पॉइंट, एक नीडल, एक लोगो पॉइंट, एक एक्सीलरेटर एंड एक ब्रेक को क्रिएट कर रखा है। इन सब का अलग अलग काम है। स्पीडोमीटर में लगा नीडल जो कि हमें स्पीड बताने का काम करेगा। जैसे ही हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो नीडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट करेगा एंड नीडल का कलर ग्रीन से रेड हो जाएगा एंड लोगो पॉइंट हल्का हल्का वाइब्रेट करेगा। एंड जैसे ही हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ स्लोली स्लोली रोटेट करेगा एंड नीडल का कलर रेड से वापस ग्रीन हो जाएगा एंड लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन रुक जाएगा। एंड जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे ही हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो हमें एक्सीलेटर का साउंड मिल जाता है। नीडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है, नीडल का कलर ग्रीन से रेड हो चुका है एंड लोगो पॉइंट हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ही हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है, नीडल का कलर रेड से वापस ग्रीन हो चुका है एंड लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन रुक चुका है। और अभी भी हमें बैकग्राउंड से साउंड सुनाई पड़ रहा है, मतलब ये है कि गाड़ी अभी भी रनिंग पोजीशन में है। चलिए एक बार फिर से एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं एंड इस बार जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट कर चुका है एंड हमें ब्रेक का साउंड भी मिल जाता है एंड बैकग्राउंड से आने वाला जो साउंड था अब वो बिल्कुल आना बंद हो चुका है। मतलब ये है कि गाड़ी अब बिल्कुल ही रुक चुकी है। तो चलिए इस प्रकार के स्पीडोमीटर को हम क्रिएट करते हैं। हमने स्पीडोमीटर नाम से पहले से एक फोल्डर क्रिएट कर रखा है जिसमें हमने 3 ऑडियो फाइल एंड एक इमेज फाइल को ले रखा है। इसी फोल्डर को हम अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर कोड एडिटर के लिए ब्रैकेट का यूज़ कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ से हम एक नई फाइल ले लेते हैं एंड इस फाइल को हम सेव कर लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं speedometer.html। इसको सेव करते हैं और यहाँ से लाइव प्रीव्यू वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेते हैं जिससे कि हमारा कोडिंग पार्ट एंड उसका रिजल्ट भी साथ साथ दिखाई देता रहे। हम यहाँ से कोड एडिटर को भी रिसाइज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब हम यहाँ से अपनी कोडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। डॉक टाइप HTML और अब हम HTML के साथ आगे बढ़ेंगे। हेड एंड हेड के इनसाइड में ही टाइटल रख लेते हैं। जो हमारा टाइटल होगा स्पीडोमीटर। ठीक है, अब बारी आती है अपनी बॉडी टैग की। बॉडी एंड बॉडी टैग के इनसाइड में हम एक क्लास लेंगे, डिव क्लास लेते हैं जिसका नाम रख लेंगे बॉक्स एंड बॉक्स के इनसाइड में ही अपने स्पीडोमीटर के स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि अपने पास 3 ऑडियो फाइल है, उन तीनों ऑडियो फाइल को हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं जिसका यूज हम आगे करने वाले हैं। लिख लेते हैं ऑडियो एंड ऑडियो के एक हम आईडी देंगे। हम इस ऑडियो को कार के एक्सीलेटर के लिए यूज करने वाले हैं तो इस ऑडियो की आईडी रख लेते हैं कार एक्सीलेटर एंड इसको हमें लूप में रखना है तो हम यहाँ पर लूप रख लेंगे। एंड अब बारी आती है सोर्स की एंड जो सोर्स है वो है कार एक्सीलरेटर एंड जो टाइप है वो रख लेते हैं ऑडियो /mpg
MPEG। ठीक है, इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे एक बार फिर से। और जो ऑडियो की आईडी है इसको हम चेंज कर लेते हैं। दूसरा ऑडियो की आईडी हम यहाँ पर रख लेते हैं कार साउंड। इसे हमें कार के बैकग्राउंड साउंड के लिए यूज़ करना है, इसको भी हमें लूप में ही रखना है। एंड इसकी जो सोर्स है उसको हम चेंज कर लेते हैं, जिसका सोर्स है वो है कार साउंड। ठीक है, एंड जो तीसरी ऑडियो की आईडी है वो हम कार के ब्रेक के लिए यूज़ करने वाले हैं, तो यहाँ पर रख लेते हैं कार ब्रेक। एंड इसमें से कोई लूप की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ से हम लूप को रिमूव कर लेते हैं। एंड जो इसका सोर्स है वो रख लेते हैं कार ब्रेक डॉट MP3। ठीक है, अब बारी आती है एक्सीलरेटर की। एक्सीलरेटर को क्रिएट करने के लिए हम एक बटन लेंगे एंड बटन की एक हम आईडी देंगे एंड इस आईडी का नाम रख लेते हैं एक्सीलरेटर। एंड इस एक्सीलरेटर में हम कुछ जावा स्क्रिप्ट के इवेंट को लिखने वाले हैं, जैसे ऑन माउस डाउन एंड ऑन माउस अप, क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई एक्सीलरेटर को प्रेस करे तो ऑन माउस डाउन इवेंट के जरिए किसी जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। एंड जैसे ही कोई एक्सीलरेटर को लीव करे, यानी कि जैसे ही कोई एक्सीलरेटर को छोड़ देता है, तो ऑन माउस अप इवेंट के जरिए किसी दूसरे जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं और इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ब्रेक के लिए। एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ब्रेक के लिए, और जो आईडी है यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्रेक। ठीक है, अब बारी आती है स्पीडोमीटर की। डिव की जो आईडी है वो रख लेते हैं स्पीडोमीटर एंड स्पीडोमीटर के इनसाइड में ही रख लेते हैं निडल। आईडी रख लेते हैं निडल एंड निडल के इनसाइड में रख लेते हैं पॉइंट को। डिव की जो आईडी है वो रख लेते हैं पॉइंट। अब बारी आती है अपनी लोगो पॉइंट की। लोगो पॉइंट भी स्पीडोमीटर के इनसाइड में ही रहेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डिव की जो आईडी है लोगो, और हम यहाँ पर लिख लेते हैं बी लिंक। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं। तो अपना स्पीडोमीटर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इस स्पीडोमीटर के स्ट्रक्चर पर स्टाइल को अप्लाई करने की। तो हम यहाँ पर स्टाइल को अप्लाई करने के लिए इंटरनल CSS का यूज़ करने वाले हैं। तो इंटरनल CSS को यूज़ करने के लिए हम अपने हेड सेक्शन में चलेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल, और इसी स्टाइल टैग के अंदर अपनी CSS की कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्टार एंड स्टार प्रॉपर्टी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मार्जिन रख लेते हैं ऑटो एंड पैडिंग भी रख लेते हैं ऑटो एंड बॉक्स की जो साइजिंग है वो रख लेते हैं बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, अब बारी आती है अपनी बॉक्स की। जैसे कि बॉक्स अपना एक क्लास है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे डॉट बॉक्स एंड बॉक्स की जो विड्थ है वो रख लेंगे हम 350 पिक्सल एंड जो हाइट है वो कर लेते हैं 350 पिक्सल। पर हमें अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक काम कर लेते हैं बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे कर लेते हैं। ठीक है, अब हमें इसका जो भी रिजल्ट मिलना चाहिए था यहाँ पर दिखाई देने लगा है। ठीक है, एंड इसका पोजीशन सेट कर लेते हैं। पोजीशन रख लेंगे रिलेटिव एंड हम चाहते हैं कि टॉप से थोड़ा सा बॉटम साइड की तरफ आने चाहिए, तो लिखेंगे मार्जिन टॉप से रख लेंगे अप्रोक्स 80 पिक्सल कुछ इस तरीके से। एंड डिस्प्ले वो रख लेते हैं फ्लैक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट वो कर लेते हैं सेंटर एंड अलाइनमेंट के जो आइटम्स हैं वो भी कर लेते हैं सेंटर
एंड फ्लैक्स का जो रैप है वो करेंगे नो रैप। ठीक है, अब बारी आती है अपनी एक्सीलरेटर की। एक्सीलरेटर के लिए हम लिखेंगे डॉट बॉक्स, एंड जो बॉक्स के इनसाइड में एक्सीलरेटर है इसकी जो विड्थ रखेंगे हम 40 पिक्सल कुछ इस तरीके से, एंड हाइट वो रख लेते हैं अप्रोक्स 60 पिक्सल, एंड इसकी जो पोजीशन है वो कर लेते हैं अब्सोल्यूट। हम चाहते हैं कि एक्सीलेटर राइट साइड की तरफ होने चाहिए तो लिखेंगे राइट साइड से 0 कुछ इस तरीके से, एंड बॉटम से वो कर लेते हैं 15 पिक्सल कुछ इस तरीके से। इसकी जो आउटलाइन है वो कर लेते हैं नन, एंड यूजर सिलेक्ट वो भी कर लेते हैं नन, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करे तो इसके इनसाइड में लिखा हुआ टेक्स्ट सेलेक्ट ना हो पाए, तो इसलिए हमने लिख लिया यूजर सेलेक्ट नन। हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई एक्सीलेटर के ऊपर होवर करे तो ये जो कर्सर है वो हैंड में चेंज हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिख लेते हैं कर्सर पॉइंटर। चेक करते हैं चेंज होने लगा, ये जो कर्सर था अब ये बिल्कुल हैंड में चेंज हो चुका है। चलिए अब इसमें हम रेडियस अप्लाई कर लेते हैं। बॉर्डर की जो रेडियस है वो कर लेते हैं 10 पिक्सल कुछ इस तरीके से, एंड बैकग्राउंड इसमें क्या करते हैं बैकग्राउंड ग्रेडियंट फिल कर लेंगे, लीनियर ग्रेडियंट, एंड ग्रेडियंट का जो कलर है वो फिल कर लेंगे टू टॉप हैशटैग 4D 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 कोमा हैशटैग B2 AF। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड हम चाहते हैं कि इसमें बॉक्स की शैडो भी अप्लाई करें। बॉक्स का जो शैडो है वो कर लेते हैं 0 पिक्सल 7 पिक्सल 10 पिक्सल 0 पिक्सल ग्रे कुछ इस तरीके से, एंड हम यहाँ पर एक इसमें प्रॉपर्टी और अप्लाई कर लेते हैं ट्रांजिशन वो कर लेते हैं 0.5 कुछ इस तरीके से। सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं। चलिए ठीक है, हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई एक्सीलेटर को प्रेस करें तो एक्सीलेटर में कुछ इफेक्ट नज़र आने चाहिए, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं डॉट बॉक्स के इनसाइड में जो एक्सीलेटर है इसे कोई प्रेस करे तो कुछ इफेक्ट होने चाहिए, जैसे ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर लेते हैं बॉटम से, एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स कर लेते हैं अप्रोक्स 30 डिग्री कुछ इस तरीके से, एंड जो बॉक्स का शैडो है वो कर लेते हैं 0 पिक्सल 3 पिक्सल 5 पिक्सल 0 पिक्सल ग्रे। ठीक है, इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक बार टेस्ट करते हैं, पर अभी यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट करते हैं, कुछ इस तरीके से अब हमें इफेक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बारी आती है ब्रेक की। तो हम क्या करते हैं जो एक्सीलेटर की जो भी CSS की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है वो सेम CSS की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को ब्रेक पर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं यहाँ पर जो एक्सीलेटर की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू है इसको हम कॉपी कर लेंगे, एंड सेम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को ब्रेक के ऊपर अप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं, और जहाँ पर ये एक्सीलेटर है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, एंड जब भी कोई ब्रेक को प्रेस करे तो इसमें भी कुछ इफेक्ट होने चाहिए। जैसे ही प्रॉपर्टी एंड वैल्यू सेम अप्लाई किया हमने, दोनों एक के ऊपर ओवरलैप हो गया। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। जो ब्रेक की हाइट है हम चाहते हैं कि थोड़ा सा छोटा होना चाहिए एक्सीलेटर से, तो इसको भी हम 40 पिक्सल कर लेंगे कुछ इस तरीके से दिखने लगा ये।
एंड राइट साइड से ये थोड़ा सा हटके होना चाहिए, यहाँ पर कर लेते हैं 50 पिक्सल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड हम चाहते हैं कि जब भी ब्रेक को हम प्रेस करें तो थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए इस एक्सीलेटर के कंपैरिजन में। तो जो ट्रांजिशन की टाइमिंग है यहाँ पर हमने ले रखा है 0.5s, इसको हम कर लेते हैं 0.2s। ठीक है, एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं और टेस्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए अपना एक्सीलेटर और ब्रेक का काम कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्पीडोमीटर की। हम लिखेंगे स्पीडोमीटर, हैशटैग स्पीडोमीटर। एंड जो स्पीडोमीटर की विड्थ है वो रखेंगे हम 250 पिक्सल। एंड जो हाइट है वो कर लेते हैं 250 पिक्सल। बॉर्डर वो कर लेते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, कुछ इस तरीके से। चलिए एक प्रॉपर्टी इसमें और अप्लाई करते हैं। अब बॉर्डर का जो रेडियस है वो होना चाहिए 50%, ताकि बिल्कुल सर्कल क्रिएट हो जाए। एंड बॉक्स का जो शैडो है वो कर लेते हैं हम 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, 10 पिक्सल एंड 5 पिक्सल ग्रे, कुछ इस तरीके से दिखने लगा ये। अब बारी आती है इसके इनसाइड में इमेज को इंसर्ट करने की। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे बैकग्राउंड का जो इमेज है एंड जो इसका URL है वो हम यहाँ पर लेंगे speedometer.png। एंड जो बैकग्राउंड का साइज है, बैकग्राउंड का जो साइज है रखेंगे 100%, 100%, कुछ इस तरीके से। एंड बैकग्राउंड की जो रिपीटेशन है वो रखेंगे नो रिपीट। एंड इसकी जो पोजीशन है वो कर लेते हैं रिलेटिव। ठीक है, एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। कुछ इस तरीके से अपना स्पीडोमीटर की फाइल आ चुकी है और अपना स्पीडोमीटर कुछ इस तरीके से दिखने लगा है। ठीक है, अब बारी आती है अपनी निडल की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीडोमीटर के इनसाइड में जो निडल है इसकी जो विड्थ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 पिक्सल। एंड जो हाइट है वो कर लेते हैं 60 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। पर अभी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक काम कर लेते हैं, बॉर्डर वो कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट, कुछ इस तरीके से दिखने लगा अपना निडल। हम चाहते हैं कि निडल थोड़ा सा राउंड शेप में दिखे, तो यहाँ पर भी हम रेडियस अप्लाई कर लेंगे। रेडियस है वो कर लेते हैं 5 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। एंड बैकग्राउंड का कलर फिल कर लेते हैं इसमें। जो कलर है वो रख लेंगे हैशटैग 89FF00, कुछ इस तरीके से दिखने लगा ये। एंड इसकी जो पोजीशन है वो कर लेते हैं, अब सैल्यूट कर लेते हैं, कुछ ऐसा दिखने लग जाएगा। एंड टॉप से कर लेते हैं 25% एंड लेफ्ट से कर लेते हैं 49%, कुछ इस तरीके से। एंड इसका जो जेड इंडेक्स है वो रख लेते हैं 111। एंड ट्रांसफॉर्म ओरिजिन कर लेते हैं बॉटम से। एंड ट्रांसफॉर्म रोटेट कर लेते हैं -134 डिग्री, कुछ इस तरीके से। जैसे ही हमने -134 डिग्री किया तो जो निडल था अभी ये 0 के साइड में रोटेट कर चुका है। ठीक है, इसमें एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, ट्रांजिशन वो कर लेते हैं 2s। ठीक है, अपना निडल का काम भी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है पॉइंट की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पॉइंट, हैशटैग पॉइंट। एंड पॉइंट की जो विड्थ है वो रख लेते हैं 20 पिक्सल।
एंड जो हाइट है वो भी कर लेते हैं 20 पिक्सल, एंड जो इसकी पोजीशन है वो कर लेते हैं एब्सोल्यूट, एंड बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसे भी हमें सर्कल में क्रिएट करना है, तो बॉर्डर का जो रेडियस है वो कर लेते हैं 50% कुछ इस तरीके से, एंड बॉटम से कर लेते हैं -10 पिक्सल कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एंड लेफ्ट साइड से कर लेते हैं -9 पिक्सल। अब पॉइंट भी अपने सेंटर में आ चुका है। ठीक है, इसमें भी कलर फिल कर लेते हैं। बैकग्राउंड का जो कलर है वो कर लेते हैं #89FF00 कुछ इस तरीके से हो जाएगा, एंड जो इसकी ट्रांजिशन है वो भी कर लेते हैं हम 2S कुछ इस तरीके से हो जाएगा। चलिए, ये भी अपना कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लोगो पॉइंट की। तो लोगो पॉइंट के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे #लोगो, एंड लोगो का जो पोजीशन है वो कर लेते हैं एब्सोल्यूट, एंड बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं 1 पिक्सल सॉलिड वाइट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से दिखने लगा ये। इसको हम पहले सेट कर लेते हैं, इसकी पोजीशन को। बॉटम से वो कर लेंगे हम 80 या फिर 60 कर लेते हैं, 65 पिक्सल कर लेंगे कुछ इस तरीके से, एंड लेफ्ट से कर लेते हैं 85 पिक्सल कुछ इस तरीके से। चलिए, इसमें पैडिंग अप्लाई कर लेते हैं। पैडिंग कर लेते हैं, टॉप से करेंगे 2 पिक्सल, राइट साइड से 5 पिक्सल, बॉटम से भी 2 पिक्सल, एंड लेफ्ट से 5 पिक्सल कुछ इस तरीके से। बॉर्डर का जो रेडियस है वो कर लेते हैं 5 पिक्सल कुछ इस तरीके से, एंड फ़ॉन्ट की जो फैमिली है वो कर लेते हैं एरियल ब्लैक, एंड जो कलर है वो कर लेते हैं वाइट, एंड बैकग्राउंड का कलर है वो कर लेते हैं हम #4F7A36 कुछ इस तरीके से, एंड बॉक्स का जो शैडो है वो कर लेते हैं इनसेट 0 पिक्सल 0 पिक्सल 4 पिक्सल एंड 0 पिक्सल #83FF00। तो इस तरीके से कुछ शैडो दिखने लग जाएगा। एक काम कर लेते हैं, ये जो बॉर्डर का कलर है इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, वाइट की जगह हम ग्रे कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ठीक है, एंड जो लोगो का जेड इंडेक्स है वो कर लेते हैं 1। ठीक है, पर हम चाहते हैं जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करें तो ये लोगो पॉइंट हल्का हल्का वाइब्रेट होने चाहिए। तो उसके लिए हम इसमें एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं, एनिमेशन, एंड एनिमेशन रख लेते हैं टाइम 0.1s, एंड एनिमेशन का नेम लीनियर इन्फिनिटी। ठीक है, और अब हम यहाँ से इस एनिमेशन को क्रिएट करेंगे, जैसे @keyframes, एंड एनिमेशन का नेम वाइब्रेट, जैसे कि हमने इसमें ले रखा है वाइब्रेट, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वाइब्रेट। ठीक है, और इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनिमेशन की कोडिंग कर लेते हैं, जैसे फ्रॉम लेफ्ट से होने चाहिए 84 पिक्सल, एंड टू कर लेते हैं लेफ्ट से 85 पिक्सल। जैसे ही हमने एनिमेशन की कोडिंग को कंप्लीट किया, आप देख सकते हैं कि लोगो पॉइंट हल्का हल्का वाइब्रेट करने लगा है। पर हमें अभी वाइब्रेट नहीं करवाना है, हम चाहते हैं जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करे तब ये वाइब्रेशन स्टार्ट होने चाहिए। फिलहाल के लिए जो यहाँ पर टाइमिंग है 0.1s, इसको सिर्फ हम 0 कर लेते हैं। जैसे हमने 0 किया, यहाँ पर लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन अब रुक चुका है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से हमें इस बॉर्डर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने के लिए हम आएंगे अपने बॉक्स में,
और जो हमने यहाँ से बॉर्डर की प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखा है बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। जैसे ही हमने यहाँ से बॉर्डर को रिमूव किया, यहाँ से भी अपना बॉर्डर रिमूव हो चुका है। चलिए ठीक है, तो अपना स्पीडोमीटर का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है इस स्पीडोमीटर के ऊपर जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन को अप्लाई करने की, जो कि इस स्पीडोमीटर को और भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्रिप्ट, एंड इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपनी सारी की सारी जावा स्क्रिप्ट की कोडिंग करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में ही कुछ ऑडियो फाइल को यहाँ पर कॉल किया था, अब इसे यूज करने का टाइम आ चुका है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं वेरिएबल, एंड वेरिएबल पहला वेरिएबल अपना होगा कार के एक्सीलरेटर के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कार एक्सीलरेटर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जिसमें हमने कार के एक्सीलरेटर की ऑडियो को ले रखा है उस आईडी को हम यहाँ पर टारगेट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ले रखा है कार एक्सीलरेटर, इस आईडी को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जो दूसरा वेरिएबल होगा अपने कार के बैकग्राउंड साउंड के लिए होगा, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं कार साउंड। ठीक है, जो कार साउंड की आईडी है यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, एक बार फिर से कॉपी पेस्ट करते हैं इस कोड को, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड जो तीसरी ऑडियो की आईडी है वो है कार ब्रेक, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड जो वेरिएबल का नेम है यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, कार ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, इन तीनों ऑडियो को हमने अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। चलिए अब बारी आती है फंक्शन क्रिएट करने की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन एंड फंक्शन का नाम रखेंगे कार एक्सीलरेटर, एंड इसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में अपनी कोडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। तो लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और यहाँ पर जो आईडी है वो टारगेट करने वाले हैं इस निडल को, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलरेटर को प्रेस करे तो निडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट करने चाहिए। तो हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं निडल को, एंड हम चाहते हैं कि जो स्टाइल है एंड जो CSS का टेक्स्ट है इक्वल टू होना चाहिए जो भी हम यहाँ पर CSS की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमने निडल में आना है एंड हमने यहाँ पर ले रखा है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन बॉटम से ट्रांसफॉर्म रोटेट -134 डिग्री, इसे हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम कुछ इस तरीके से, एंड हम चाहते हैं कि लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट होने चाहिए। तो यहाँ पर जो माइनस है इसे हम रिमूव कर लेते हैं एंड साथ में कलर भी चेंज होने चाहिए। जब जब भी ये निडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट करे तो फिलहाल जो कलर ग्रीन है इसे रेड हो जाने चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं बैकग्राउंड का जो कलर है वो हो जाना चाहिए रेड। ठीक है, और इसी के साथ में इस पॉइंट का भी कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं और इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ पर जो हम आईडी को टारगेट करने वाले होंगे वो होगा अपना पॉइंट। ठीक है, हम चाहते हैं कि पॉइंट का भी कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो इसमें से ट्रांसफॉर्म ओरिजिन और ट्रांसफॉर्म रोटेट की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसे हम रिमूव कर लेते हैं। हमें चाहिए कि सिर्फ बैकग्राउंड का कलर ही चेंज होना चाहिए इस पॉइंट का।
ठीक है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, और हम साथ साथ चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करे तो ये लोगो पॉइंट भी हल्का हल्का वाइब्रेट होने चाहिए। ठीक है, इसी कोड को हम फिर से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं एंड यहीं पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड इसमें जो हमारा आईडी होगा वो रख लेते हैं लोगो। ठीक है, और आते हैं एक बार लोगो में। जो हमने एनिमेशन क्रिएट किया था इस एनिमेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं। एंड जो इसकी टाइमिंग है वो कर लेते हैं 0.1s। ठीक है, एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं एंड एक बार चेक करते हैं कि ये काम कर भी रहा है या नहीं। जैसे ही हम एक्सीलेटर को प्रेस करते हैं तो ये कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं काम कर रहा है, एक बार चेक करते हैं। जो हमने ये कार एक्सीलेटर का फंक्शन बना रखा है इसको तो अभी हमने यूज किया ही नहीं है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड एक्सीलरेटर में आते हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करता है यानी कि ऑन माउस डाउन इवेंट के जरिए इस कार एक्सीलेटर वाले फंक्शन को कॉल हो जाने चाहिए। तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे, सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। चलिए टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने एक्सीलेटर को प्रेस किया तो निडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है एंड लोगो पॉइंट अपना वाइब्रेट करने लगा है। एंड जैसे ही हमने एक्सीलेटर को छोड़ दिया फिर भी इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ एंड ना ही हमें एक्सीलेटर को प्रेस करने पे कोई एक्सीलेटर का साउंड मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इस साउंड वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। रिप्लेस करते हैं इसे एंड हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करें तो यहाँ पर एक्सीलेटर का साउंड भी मिलना चाहिए। तो हमने इस वेरिएबल में कार के एक्सीलेटर के साउंड को स्टोर कर रखा है। तो इस वेरिएबल को हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड इस ऑडियो को हम प्ले कर लेंगे। जब भी कोई एक्सीलेटर को प्रेस करे तो ये ऑडियो प्ले हो जानी चाहिए। ठीक है, एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हमें एक्सीलेटर का साउंड भी मिल चुका है, पर जैसे ही हमने एक्सीलेटर को छोड़ दिया तो अभी भी हमें एक्सीलेटर का साउंड मिलता ही जा रहा है, लोगो पॉइंट वाइब्रेट करता ही जा रहा है एंड नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करके आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कभी एक्सीलेटर को लीव करें, छोड़ दें, तो एक्सीलेटर का साउंड आना बिल्कुल ही स्टॉप हो जाना चाहिए एंड नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट होने चाहिए। बी लिंक यानी कि जो ये लोगो पॉइंट है इसका जो वाइब्रेशन है वो रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं या फिर इसी फंक्शन को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। इस फंक्शन को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं एंड जो फंक्शन है इसको हम चेंज कर लेते हैं। इस फंक्शन का नाम रखने वाले हैं हम लिव कार एक्सीलरेटर। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को लीव करे यानी कि जब भी इस एक्सीलेटर को छोड़ दे तो ये सारी फंक्शन वर्क करनी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर निडल ही रखेंगे। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को लीव करे, छोड़ दे, तो हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 134 डिग्री है इसको हम वापस फिर से माइनस में कर लेंगे एंड साथ में हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज होना चाहिए। इस निडल का बैकग्राउंड कलर भी रेड से वापस ग्रीन होना चाहिए। तो बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर रेड है, यहाँ पर वो कलर फिल कर लेते हैं #89FF00। ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर वापस ग्रीन हो जाने चाहिए। पर साथ में ये भी चाहते हैं कि जब भी कभी एक्सीलेटर को हम छोड़ दें तो निडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ स्लो मोशन में आए, स्लोली स्लोली रोटेट करने चाहिए। तो एक प्रॉपर्टी यहाँ पर हम और अप्लाई कर लेते हैं, ट्रांजिशन वो कर लेते हैं हम 3s। ठीक है, एंड हम चाहते हैं कि इसका पॉइंट यानी कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट का कलर भी निडल के कलर के साथ ही चेंज होने चाहिए। तो यहाँ पर हम इस बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को एंड ट्रांजिशन की प्रॉपर्टी एंड वैल्यू को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं
एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। चलिए ठीक है। और हम चाहते हैं कि लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन भी रुक जाना चाहिए। तो जो ये लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन है और जिसकी करंट टाइम है 0.1s, हम चाहते हैं ये रुक जाना चाहिए, तो इसकी करंट टाइमिंग को हम 0s कर लेते हैं। ठीक है। एंड हम चाहते हैं कि जो कार का एक्सीलरेटर है, यानी कि कार का एक्सीलेटर है, जब भी हम एक्सीलेटर को लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, तो एक्सीलेटर का साउंड भी रुक जाना चाहिए। तो इसको हम पॉज कर लेते हैं। ठीक है। इसको सेव करते हैं, एक बार रिफ्रेश करते हैं। चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। हमें एक्सीलेटर का साउंड मिल गया। नीडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है। नीडल का कलर भी ग्रीन से रेड हो चुका है एंड लोगो पॉइंट वाइब्रेट करने लगा है। जैसे ही हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा है। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं आखिर काम क्यों नहीं कर रहा है। ओह, जैसे हमने दोबारा से लीव कार एक्सीलेटर वाले फंक्शन को क्रिएट किया, इसको तो हमने यूज किया ही नहीं है। एक बार फिर से इसको हम कॉपी करेंगे एंड अपने एक्सीलेटर में आएंगे और हम चाहेंगे जब भी कोई एक्सीलेटर को छोड़ देता है तो ऑन माउस अप इवेंट के जरिए लीव कार एक्सीलेटर वाले फंक्शन को कॉल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं एंड इसको फिर से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। यहाँ तक तो बिल्कुल सब कुछ सही था। जैसे ही हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो निडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है। निडल का कलर भी चेंज हो चुका है एंड लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन भी रुक चुका है एंड जो एक्सीलेटर का साउंड था अब वो आना बंद हो चुका है। पर ऐसा लग रहा है कि गाड़ी बिल्कुल ही स्टॉप हो चुकी है, पर हमें ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि जब भी कोई एक्सीलेटर को छोड़ देता है तो गाड़ी अभी भी रनिंग पोजीशन में होनी चाहिए, तो हमें बैकग्राउंड से कार की साउंड मिलनी चाहिए। एक काम कर लेते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं हम एंड यहाँ पर क्या करेंगे, लीव कार एक्सीलेटर वाले फंक्शन में जब भी ये कार एक्सीलेटर का साउंड पॉज होना चाहिए, उस टाइम बैकग्राउंड का ऑडियो है वो प्ले हो जाना चाहिए। तो हमने बैकग्राउंड ऑडियो के लिए एक वेरिएबल क्रिएट किया था कार साउंड करके, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से और इसे हम प्ले कर लेंगे। ठीक है। चलिए एक बार फिर से सेव करके टेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट करते हैं। यहाँ तक सब कुछ सही है। जैसे ही हम एक्सीलेटर को लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अब हमें कार के बैकग्राउंड का साउंड भी मिलने लगा है। ठीक है। चलिए एक बार फिर से प्रेस करते हैं। पर ये जैसे हम एक्सीलेटर को प्रेस कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक्सीलेटर का साउंड बिल्कुल जीरो से प्ले हो रहा है। हम चाहते हैं कि जब हम दोबारा एक्सीलेटर को प्रेस करें तो एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड वो थोड़ा सा आगे से प्ले होना चाहिए। फिलहाल देखिए एक्सीलेटर का साउंड प्ले है और जब भी हम एक्सीलेटर को प्ले कर रहे हैं तो वो ऑडियो वहीं से प्ले हो रहा है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और हम यहाँ पर आते हैं एंड जो कार का एक्सीलेटर है यहाँ पर ऑडियो पॉज हो रहा है। इसी कार एक्सीलेटर की जो करंट टाइमिंग है इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहीं पर पेस्ट कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि जब भी दोबारा कोई एक्सीलेटर को प्रेस करें तो एक्सीलेटर की जो ऑडियो है वो जीरो से थोड़ा सा आगे से प्ले होना चाहिए। तो इसकी जो करंट टाइम है वो कर लेते हैं इक्वल टू 8 सेकेंड। एक बार सेव करते हैं, इसे रिफ्रेश करते हैं, फिर से टेस्ट करते हैं। अभी जो मिलने वाला साउंड था वो जीरो से मिला एंड जब भी अब हम दोबारा से एक्सीलेटर को प्रेस करने वाले हैं और यहाँ से मिलने वाला साउंड जीरो से थोड़ा सा आगे से मिलना चाहिए। ठीक है जी, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है ये। जितनी बार भी हम एक्सीलेटर को प्रेस करेंगे तो एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड जीरो से नहीं आकर के 0 से 8 सेकेंड बाद प्ले होना चाहिए और जो कि हो रहा है। ठीक है। चलिए अब इसे हम जैसे ही ब्रेक प्रेस करते हैं तो अब यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं एंड अब बारी आती है अपने ब्रेक की, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई ब्रेक प्रेस करे तो निडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन
एंड फंक्शन का नाम रखेंगे कार ब्रेक। ठीक है, अब इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर में हम ब्रेक वाले फंक्शन को क्रिएट करने वाले हैं। हम चाहते हैं कि जब भी कोई ब्रेक प्रेस करे तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट होने चाहिए। एक काम कर लेते हैं, जो हमने लीव कार एक्सीलेटर वाले फंक्शन में ये जो हमने कॉल किया था इसे हम कॉपी कर लेते हैं एंड पॉइंट को भी कॉपी कर लेंगे। इस लोगो पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे, इसको हम कॉपी करके कार ब्रेक वाले फंक्शन में पेस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, और हम चाहते हैं कि जब भी कोई ब्रेक प्रेस करे तो नीडल फास्टली हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जो बैकग्राउंड कलर है ये ऐसा ही होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, पर इसमें जो ट्रांजिशन की टाइमिंग है हम चाहते हैं कि फास्टली रोटेट होना चाहिए, तो इसकी टाइमिंग हम चेंज कर लेते हैं। इसको करते हैं 0.5s कर लेते हैं एंड इस पॉइंट का भी जो ट्रांजिशन की टाइमिंग है वो चेंज कर लेते हैं 0.5s। ठीक है, एक बार सेव करते हैं। पर इस फंक्शन को अभी हमने कॉल किया नहीं है, इसको हम यहाँ से कॉल कर लेते हैं, कॉपी करते हैं यहाँ से एंड ब्रेक में आते हैं। जैसे कि अपना ये ब्रेक है, हम चाहते हैं कि जब भी कोई ब्रेक प्रेस करे तो ये ऑन माउस डाउन इवेंट के जरिए कार ब्रेक वाले फंक्शन को कॉल होना चाहिए। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलिए एक बार टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम हो रखा है। सब कुछ तो सही है। एक काम कर लेते हैं, इसकी जो डिग्री इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम चाहते हैं कि ये 134 की जगह 135 डिग्री करके चेक करते हैं। एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो अब प्रॉपर वर्क करने लगा है, पर अभी भी हमें जो ब्रेक का साउंड मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से प्रेस करते हैं। जैसे ही हमने एक्सीलेटर को प्रेस किया यहाँ तक प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहाँ पर सब कुछ प्रॉपर वर्क कर रहा है, पर अभी हमें ब्रेक का साउंड नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर क्या है कि जैसे ही कोई ब्रेक प्रेस करे तो हमें ब्रेक का साउंड मिलना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेक के साउंड के लिए हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया था जिसका नाम हमने कार ब्रेक ले रखा है। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड कार ब्रेक वाले फंक्शन में यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर इसे हम प्ले करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। एंड जब भी ये ब्रेक की ऑडियो प्ले होनी चाहिए उस टाइम जो कार का बैकग्राउंड साउंड है वो अब बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए। तो कार के बैकग्राउंड साउंड को स्टॉप करने के लिए यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं और इस कार बैकग्राउंड साउंड को हम पॉज कर लेंगे। ठीक है, चलिए एक बार सेव करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। जैसे हमने एक्सीलेटर प्रेस किया यहाँ तक प्रॉपर वर्क कर रहा है सब कुछ। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमें ब्रेक का साउंड मिल गया। निडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट कर चुका है एंड लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन भी रुक चुका है। पर जब भी हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमें ब्रेक का साउंड तो मिल रहा है, पर जैसे ही हमने ब्रेक को छोड़ दिया फिर भी हमें ब्रेक का साउंड मिलता ही जा रहा है। चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमें ब्रेक का साउंड मिला, हमने छोड़ दिया फिर भी हमें ब्रेक का साउंड मिलता ही जा रहा है। देखिए कुछ इस तरीके से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि जब भी हम ब्रेक प्रेस करें तो उसी टाइम हमें ब्रेक की ऑडियो मिलनी चाहिए एंड जैसे ही हमने ब्रेक को छोड़ दिया तो उस टाइम ब्रेक का ऑडियो स्टॉप हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। चलिए इसके लिए हमें एक और फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। हम यहाँ पर इसी फंक्शन को कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड फंक्शन का नाम है उसे चेंज कर लेते हैं
लीव कार ब्रेक, ये जो फंक्शन हमने क्रिएट कर लिया, इस फंक्शन को हम यहाँ से अभी कॉपी कर लेते हैं एंड ब्रेक में जा कर के यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई ब्रेक को छोड़ दे तो ऑन माउस अप इवेंट के जरिए लीव कार ब्रेक वाले फंक्शन को कॉल हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, सेव करते हैं इसे। अब आते हैं अपने फंक्शन में। तो लीव कार ब्रेक फंक्शन में इस निडल एंड पॉइंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम यहाँ से इसे रिमूव कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड हम चाहते हैं कि जब भी कोई ब्रेक को छोड़ देता है तो कार ब्रेक का जो साउंड है वो पॉज हो जाना चाहिए, ठीक है। एंड साथ साथ में हम चाहते हैं कार ब्रेक का जो करंट टाइम है वो भी 0 से हो जाना चाहिए। कार ब्रेक का जो करंट टाइम है इक्वल टू हो जाना चाहिए 0, यानी कि जब भी कोई ब्रेक को लीव करता है, छोड़ देता है, तो उसके बाद से जो कार ब्रेक की ऑडियो है वो 0 से प्ले होनी चाहिए, ठीक है। एंड इसको हम सेव करते हैं, इसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से हम रिमूव कर लेते हैं। एक बार सेव करते हैं इसे, रिफ्रेश करते हैं, टेस्ट करते हैं। जैसे ही हमने एक्सीलेटर को प्रेस किया हमें एक्सीलेटर का साउंड मिल गया। नीडल लो स्पीड से हाई स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है, लोगो पॉइंट हल्का हल्का वाइब्रेट कर रहा है। जैसे ही हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो हमें कार की बैकग्राउंड साउंड मिलने लगी है, मतलब ये है कि गाड़ी अभी भी रनिंग पोजीशन में है। नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है एंड नीडल का कलर भी रेड से वापस ग्रीन हो चुका है एंड लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन रुक चुका है। चलिए एक बार फिर से एक्सीलेटर प्रेस करते हैं एंड जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट कर चुका है एंड ब्रेक का हमें साउंड भी मिल चुका है। चलिए एक बार फिर से ब्रेक प्रेस करते हैं। जैसे हमने ब्रेक प्रेस किया हमें ब्रेक का साउंड मिल गया। जैसे हम छोड़ देते हैं तो आने वाली ब्रेक का जो साउंड है अब वो आना बिल्कुल ही स्टॉप हो जाता है। चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए एक बार फिर से एक्सीलेटर को प्रेस करके टेस्ट कर लेते हैं। ये क्या, ऐसे लग रहा है जैसे हाई स्पीड पर चल रही गाड़ी को एक्सीलेटर प्रेस किया जा रहा है, जब गाड़ी बिल्कुल ही स्टॉप हो रखी है। और अगली बार जब भी हम एक्सीलेटर को प्रेस करें तो एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड 0 से प्ले होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाई स्पीड पर चल रही गाड़ी को एक्सीलेटर प्रेस किया जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम सोल्व करते हैं। इसे हमने रिप्रेस कर लिया। अब हम यहाँ पर आते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। एंड हम चाहते हैं कि जब भी हम एक्सीलेटर को प्रेस करें तो एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड बिल्कुल 0 से प्ले होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम आते हैं और जो कार एक्सीलेटर है इसकी जो करंट टाइम हमने ले रखा था 8 सेकेंड, हम चाहते हैं इस एक्सीलेटर का जो करंट टाइम है इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर हम पेस्ट कर लेते हैं एंड जो इसकी करंट टाइम है उसको हम 0 कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलिए एक बार फिर से टेस्ट करते हैं। जैसे ही हमने एक्सीलेटर प्रेस किया यहाँ तक प्रॉपर सब कुछ काम कर रहा है और हम यहाँ से जैसे एक्सीलेटर छोड़ देते हैं हमें बैकग्राउंड का साउंड मिल रहा है। चलिए एक बार फिर से प्रेस करते हैं। इस बार जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो हमें ब्रेक का साउंड मिल गया एंड नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ रोटेट कर चुका है। और जब भी हम दोबारा एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो फिलहाल क्या है कि गाड़ी बिल्कुल ही स्टॉप हो रखी है, कहीं से कोई भी बैकग्राउंड साउंड नहीं मिल रहा है। एंड दोबारा जब भी हम एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड 0 से मिलना चाहिए, ताकि ऐसा लगना चाहिए कि गाड़ी धीरे से स्टार्ट होकर स्पीड पकड़ रही है, ठीक है। जैसे ही हम एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो अब हमें एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड बिल्कुल 0 से मिलने लगा है। जैसे हम एक्सीलेटर को छोड़ देते हैं तो नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ स्लोली रोटेट कर रहा है एंड नीडल का कलर भी रेड से वापस ग्रीन हो चुका है एंड लोगो पॉइंट का वाइब्रेशन रुक चुका है। चलिए एक बार फिर से एक्सीलेटर प्रेस करते हैं। जैसे ही हम ब्रेक प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमें ब्रेक का साउंड मिल गया। नीडल हाई स्पीड से लो स्पीड की तरफ फास्टली रोटेट कर चुका है एंड जब भी हम दोबारा एक्सीलेटर प्रेस करते हैं तो अब हमें एक्सीलेटर का मिलने वाला साउंड बिल्कुल 0 से मिलने लगा है, ठीक है। इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो अपना ये स्पीडोमीटर का काम कंप्लीट हो चुका है। तो ये रही अपनी सारी की सारी कोडिंग एंड ये रहा अपना रिजल्ट।
सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।